नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में यूथ कंपटीशन टाइम्स को जो आरआरबी रेलवे की बुक आई है गणित की, उसका हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और साझेदारी और बट्टा हमने पढ़ा दिया है। तो अब जाके शुरू हो गया है पांचवा पार्ट, और वो पांचवा पार्ट है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भाग 3 है। आप लोगों ने अगर इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं हैं। यहाँ पे पूछा है कि संख्याएं क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको 2 तरीके से सॉल्व कराएंगे। पहला हम बेसिक आपको इसको समझा देते हैं, बेसिक क्या कह रहा है। बेसिक से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी संख्याएं क्या है, 5:6 है। अगर इनके साथ x यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ भी x लगा देंगे। अब आगे क्या बोला है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ जाए, दोनों में 6 जोड़ देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा 5x प्लस क्या 6 बटे क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। अब कुछ नहीं इसमें करना, इसमें कैंची मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। यहाँ पे हो जाएगा 8×5 40x प्लस 8×6 48 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7×6 42x प्लस 7×6 42 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 42 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और 48 को इस तरफ लाए जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, और 2 से काटेंगे यहाँ पे क्या बचा 3। तो यहाँ पे क्या आ गया x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ये लेकिन हमारा x का मान है, लेकिन संख्या हमारी अलग अलग है। यहाँ पे क्या संख्या हमारी 5x और क्या है 6x। तो यहाँ पे 5 गुणे x का मान 3 रख देंगे, 5 पंतिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है 15। अब दूसरी संख्या यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, 6 गुणे क्या कर लेंगे 3, तो 6 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमारी संख्याएं क्या निकल के आई है 15 और 18। तो हमारा राइट उत्तर कितना होगा 15 और 18, ऑप्शन नंबर सी। ये तो था पहला तरीका बेसिक। अब इसका हम शॉर्टकट मेथड से देख लेते हैं कि हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इसका देखिए, अब दूसरा तरीका है कि जैसे यहाँ पे 5 और 6 अनुपात थी संख्या, लेकिन इनमें क्या कर देता है 6 जोड़ देता है, दोनों जगह पे 6 जोड़ देता है, तो अनुपात क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, 7:8 हो जाता है। यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8×5 40 7×6 42, और ज्यादा माइनस कम कर देंगे तो 42 में 40 गया क्या बचेगा 2 बचेगा। और अब इसका 8 का इसमें मल्टीप्लाई 8×6 48 7×6 42, इसका भी क्या कर देंगे, अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो घट जाएगा, हमेशा घटेगा। चिन्ह अगर समान है तो घटेगा, और चिन्ह अगर विपरीत है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 8×6 48 7×6 42, 48 में 42 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ से एक बराबर क्या आ गया, एक बराबर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये लेकिन एक बराबर 3 है, लेकिन हमें निकालना है 5 का, तो 5 का बराबर क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई पंतिया 15 हो जाएगा। फिर इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमारा राइट उत्तर क्या है 15 और 18। उम्मीद करता हूं आप लोग को दोनों तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54। एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात होगा। अब यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का अनुपात दे रखा है। गर्ल्स और बॉयज का अनुपात दे रखा है कितना 11 कितना 13 यहाँ पे दे रखा है। अब यहीं पर लेकिन ये 13 है, लेकिन ये टोटल कितना है, टोटल ये कितना है 24 है, और ये 24 नहीं दे रखा है 504 दिया है। तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे 2 बचा, 24 से कम 24। अब यहाँ से हम संख्या निकालेंगे कितनी कितनी गर्ल्स और बॉयज है। तो गर्ल्स में क्या कर देंगे 21 का मल्टीप्लाई, 21 से कम 21 हो जाएगा, 21 एक कम 21, 21 2 23 हो जाएगा, तो 231 हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएंगी। लड़कियां 223 हो जाए 231 हो जाएंगे। अब बॉयज के में भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 21 का, तो 21 का मल्टीप्लाई 21 कितना होता है 63 होता है, तो 3 हासिल 6 बच जाएगा। 21 से कम 21, 21 6 27 हो जाएगा। तो बॉयज कितने आ गए 273। लेकिन आगे क्या बोला है कि 12 लड़कियों को प्रवेश और हो जाता है, तो 12 लड़कियां और आ जाती है, तो 12 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे यही अनुपात हो गया 243:273। अब इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे 8 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, फिर इसको 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 1 3,
तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 81:91। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जैसे प्रेजेंट टाइम अभी की बात जो कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, विकास और राहुल का अनुपात दे रखा है। राहुल, अब इसका 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मतलब ये तो प्रेजेंट टाइम का है, मतलब अभी का है। इसके पहले पीछे जाएंगे, पहले अगर बोला है तो पीछे 4 वर्ष पहले, तब इसका अनुपात कितना था, 3:5 था। लेकिन अब क्या है, वर्तमान अभी चल रहा है, इसके 6, यहाँ पे बोला 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष आगे निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 4:5 दे रखा है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये डिफरेंट दोनों तरफ का समान है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इनका डिफरेंट 0 है, और यहाँ पे 3 और 1 है, 4 है, तो यहाँ पे डिफरेंट 1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर डिफरेंट यहाँ पे समान नहीं होता है तो इनका अंतर ले लेंगे। यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का यहाँ पे अंतर है, और यहाँ पे किसका अंतर है, 1 का। ये जो अंतर है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस अंतर को इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ से 2 से जब इसमें 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 8, और 2 से करेंगे 5 में तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 तिक्के 3, 1 पंजे 5, तो अब यहाँ पे देखिए अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे अंतर कितना आ गया, 5, और यहाँ भी अंतर कितना है, 5 है, इस तरह। तो अब लेकिन यही 5, ये जो अंतर था, 4 पहले था और 6 पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने गुना है, 2 गुना है। तो अब ये 2 गुना है, लेकिन हमारा क्या माना है, हमें निकालना है राहुल की वर्तमान आय निकालना है। तो राहुल की सिर्फ वर्तमान आय देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 5 दूना 10। अभी उसकी वर्तमान अभी कितनी है, अब मतलब 4 वर्ष पहले उसकी कितनी है, 10 है, और यही 4 वर्ष बढ़ा देंगे तो 4 जब इसमें जोड़ देंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये इसकी वर्तमान हो जाएगी, राहुल की वर्तमान आयु। अगर यहाँ से विकास की भी वर्तमान आयु पूछा होता तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 3 दूना 6, और 6 में 4 जोड़ देते, कितना हो जाता, 10 हो जाता। तो विकास की 10 होती और राहुल की 14। तो यहाँ पे सिर्फ राहुल का पूछा है, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 56। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग बेसिक तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया है। अब आपको एग्जाम में कितना जल्दी करना है ये हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको 4:5, यहाँ पे 2 संख्या पहले थी, लेकिन दोनों संख्या में क्या कर देता है, 5 घटा देता है, यहाँ भी और यहाँ भी 5 घटा देता है। तो अनुपात क्या हो जाता है, चेंज होता है, 3:4 क्या हो जाता है, 4। यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। मैंने आपको ये बताया कि इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 और 3 पचे 15। मैंने बताया ज्यादा माइनस कम कर देंगे तो 16 में 15 गया, क्या होगा, 1 होगा। अब कुछ नहीं करना, 4 का मल्टीप्लाई इसमें, 4 पंजे 20 और पंतियां 15। अब देखिए यहाँ पे समान है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 20 में 15 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारा क्या आ गया, 1 बराबर 5 आ गया। लेकिन हमें पूछा क्या, बड़ी संख्या पूछा है। अब पहले शुरुआत में 4 थी और 5 था अनुपात, तो बड़ी संख्या 4 थोड़ी ना, 5 है, तो बड़ी संख्या 5 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, तो क्या हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पूछा है संख्याओं का योगफल, तो कुछ नहीं करना, सेम वही तरीका लगाना है। यहाँ पे 3:4 क्या है, 4 है। अब लेकिन इसमें क्या कर रहा है, घटा रहा है, -3 यहाँ भी और -3 यहाँ भी, तो अनुपात क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक लाइन खींचेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, तो 9 में से 8 गया, 1 बचा। अब कुछ नहीं, इसका यहाँ पे 3 त्रिका 9 और 2 तिया 6, 6 में से 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3, तो 1 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितने गुना है, ये 3 गुना है, तो 4 3 क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग कितना है, 7। लेकिन हमसे पूछा है योगफल, तो यहाँ पे 1 बराबर 3 था, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 त्रिक 21, तो टोटल कितना हो जाएगा, 21। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58। 2 संख्याओं को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है।
एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? कुछ नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे बेसिक तरीका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम में किस प्रकार करना है उस तरीके को बताते हैं। यहाँ पे क्या संख्या हमारी कितनी थी? 3:2। अब इसमें क्या कर रहा है? 8 यहाँ भी जोड़ रहा है और यहाँ भी 8 क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो अनुपात चेंज होता है, 7 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे पंथ या 15, 7 दूना 14, 15 माइनस 14, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 अट्ठे 40, 8 सते 56, 40 में 56 जाएगा और 56 में 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 16। एक बराबर क्या आ गया? 16 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है? दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या है। तो पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 2 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 3। और 3 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 16 का। 16 तिया कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि सेम सवाल सेम एक ही तरीके से मैं आपको एक ही पैटर्न पे इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप सारी चीजें एक ही बार समझ जाए और एग्जाम में आप यही नियम को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 59। किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंद का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। थैले में हरी गेंद कितनी है? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे पहले अनुपात कितना? 4:9 था। यहाँ पे क्या है? लाल है ये और ये क्या है? हरा है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि 7 और लाल गेंद को थैली में शामिल कर लिया जाए तो ये किसका है? x यहाँ भी और यहाँ भी x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या है? किसको शामिल कर रहा है? लाल गेंद को शामिल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x प्लस क्या? 7। अनुपात ये 9x ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हरे को शामिल नहीं कर रहा है। लेकिन ये अनुपात क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x प्लस 7 बटे क्या? 9x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। अब इसका कुछ नहीं, कैंची गुड़ा यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 चौका क्या हो जाएगा? 24x प्लस 6 सते 42 हो जाएगा बराबर 9 पचे 45 हो जाएगा। 45x हो जाएगा। अब 24x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42 बराबर क्या? 45x माइनस क्या? 24x। यहाँ से घटाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 21x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 21x बराबर क्या आ गया? 21x बराबर कितना है? 42 है। तो 21 का यहाँ पे 2 बार जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो अब लेकिन हमसे पूछा है कि थैले में हरे गेंद की संख्या, x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे थैले में हरी गेंद कितनी है? 9x। तो यहाँ पे 9 और x का मान 2 है तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। थैले में सिर्फ हरी गेंद को पूछा है तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 60। 9 किग्रा गुथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। यदि जान और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। कितना शक्कर जान बाद में मिलाता है? कुछ नहीं, अनुपात यहाँ पे दे रखा है क्या? गुथे हुए शक्कर और आटे का अनुपात। यहाँ पे शक्कर मतलब चीनी होता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। शक्कर और आटे का जो अनुपात दे रखा है कितना है? 2:7 दे रखा है। यदि जान, यहाँ पे जान की बात कर, जान और अधिक शक्कर, सिर्फ शक्कर मिला रहा है ना कि आटा मिला रहा है। आटा यहाँ पे सेम रहेगा तो यहाँ पे क्या आटा है? 2:5 ही रहेगा। ये चेंज नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आटा चेंज नहीं हुआ। इसको समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समान करने के लिए यहाँ पे किसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का और यहाँ पे किसका? 7 का। तो ये समान हो गया। तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 7 का। तो ये कितना हो गया? 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा। ये टोटल अब यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये तो समान है। अब इसमें देखिए कितना मिला है? यहाँ पे कितना अधिक है? 4 अधिक है। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 10 और 7 बचे कितना? 35। और 35 और 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल कितना योग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और यही 45 बराबर कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। ये कितने गुना है? 1/5 गुना है। हमसे पूछ क्या रहा है? कितना शक्कर जान बाद में मिलाता है। तो यहाँ पे शक्कर कितना मिला है? 4 मिला है।
लेकिन ये शक्कर 4 नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इतने गुना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5। लेकिन इसको हमें बनाना है ग्राम या केजी में बना देंगे, तो यहाँ पे 1000 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 200, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 800 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए उत्तर तो आ नहीं रहा था 4/5, तो इसलिए हमें इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा, केजी में आ नहीं रहा था, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 61, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेमी हो तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लंबाई और क्या दे रखा है, चौड़ाई यहाँ पर दे रखा है, तो 7 कितना है 5 है। अब यहाँ पे क्या है, बोर्ड की चौड़ाई यहाँ पे दे रखा है, चौड़ाई यहाँ पे 5 नहीं है, ये दे रखा है 20.5, तो ये कितने गुना 5 चौक 20 और 1 4.1। अब हमसे पूछा क्या है बोर्ड की लंबाई, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4.1, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7 पॉइंट 7 चौक 28, तो कितना आ गया 28.7। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह तो क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 62, दो श्रमिकों पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है, तो 400 की दैनिक मजदूरी में से पी को कितनी राशि दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, पी और क्यू का जो क्षमता अनुपात है ये कितना है 3:2, मतलब इसका कहने का मतलब है एक दिन में पी 3 काम करता है और क्यू 2 काम करता है, लेकिन इनको जो मजदूरी मिलती है इन कामों का, और वो कितनी मिलती है 400, लेकिन ये 4 नहीं ये 5 है, और यही 5 किसके बराबर है 400 के बराबर। कितने गुना है 80 गुना है। तो हमसे पूछा क्या है पी कितनी राशि दी जाती है, पी क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 80 गुना अधिक रहेगा, यहाँ पे 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा। तो पी कितना पाता है 240 रुपए एक दिन में पाता है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल है। 540 पृष्ठ की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है फिजिक्स और बायो यहाँ पे दे रखा है। फिजिक्स और बायो का अनुपात कितना है 5 क्या दे रखा है 4 यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि जैविक भौतिक विज्ञान और जैविक विकास खंड 2 शामिल है, 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल ये 5 पेज था फिजिक्स का और 4 पेज बायो का था, तो इनका टोटल कितना है 9, लेकिन ये 9 नहीं दे रखा है 540 दे रखा है, तो कितने गुना है 60 गुना है। अब हमसे पूछा क्या है जैविक विज्ञान का कितने पेज लगेंगे, तो यहाँ पे जैविक विज्ञान का तो 4 और यहाँ पे गुणे 60 का मल्टीप्लाई 6 चौका क्या हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 240। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किया जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे क्या अनुपात दे रखा है 12 कितना 29 दे रखा है। जब इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे 9 2 11 के 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 41 आ जाएगा। अब यही 41 नहीं दे रखा है, ये कितना दे रखा है 24.6 दे रखा है। अब ये कितने गुना है ये पूछ लेंगे, तो यहाँ पे क्या है 6 गुना है, यहाँ पे क्या है 6 गुना है, 0.6 गुना है, ऐसे कर सकते हैं 0.6 गुना। हमसे पूछा क्या है बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी है। बड़ा टुकड़ा यहाँ पे क्या है 29 है, 29 में 0.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 9 54 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो 18.4 मीटर हो जाएगा। ये इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, एक व्यक्ति 10,390 को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है। बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे इनका जो देखो बेटे और बेटी का अनुपात यहाँ पे दे रखा है, बेटी का अनुपात यहाँ पे अनुपात कितना है 11:10 है, और ये टोटल कितना है 21 है। अब हमसे पूछा किसका है बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई। बेटा कौन सा 11 है,
11 बटे टोटल, टोटल कितना है 21 है। और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे जितना टोटल राशि है, तो टोटल राशि कितना है 10,390 है। 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 9 99 का 9 हो जाएगा, 11 3 33, 33 9 कितना हो जाएगा 42 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 1 का 11 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 11 42 90 हो जाए, और 21 से क्या कर देंगे भाग करेंगे। जब यहाँ पे 21 से भाग करेंगे तो ये कितना टोटल जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5442.38। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको तरीका मैंने बता दिया, बस आपको कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है और भाग करना है। क्वेश्चन नंबर 66, मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि आर्यन को 551 प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितनी राशि मिली। यहाँ पे क्या है मोक्ष और आर्यन का जो अनुपात दे रखा है, मोक्ष और आर्यन का अनुपात कितना है 13 अनुपात क्या है 29 है। और यहीं पर किसका दे रखा है आर्यन बराबर 29 के, यहाँ पे 29 नहीं है, यहाँ पे दे रखा है 551 आर्यन का है। तो कितने गुना है 29 एक कम 29, यहाँ पे बच जाएगा 261, तो यहाँ पे 29 9 261 होता है। हमसे पूछा क्या है मोक्ष को कितनी राशि मिली, तो यहाँ पे किसका तो 19 गुना था, तो यहाँ भी 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 3 57 का 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 एक ही इकाई अंक है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 से कम 19 3 57, 19 से कम 19, 19 5 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 247। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, 5100 को ए और बी में 8:9 में वितरित किया गया। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी का यहाँ पे अनुपात दे रहा है कितना 8 क्या 9। अब लेकिन ये इन दोनों का टोटल क्या है यहाँ पे 17 होगा, और ये 17 नहीं है, ये कितना है 5100 के बराबर है। तो कितने गुना 300 गुना। हमसे पूछा क्या है ए और बी के बीच का अंतर पूछा है कितना अधिक है, बी ए से कितना अधिक है, इसका मतलब यहाँ पे कितना अधिक है एक अधिक है, तो ये एक नहीं है, यहाँ पे 300 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना अधिक है 300 का अधिक है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5:9 में अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने कंचे मिले। तो यहाँ पे क्या हुआ है सीता दो लड़कियां हैं, सीता है और एक है सविता है, इनका जो अनुपात दे रखा है कितना है 5:9। लेकिन ये 5:9 तो इनका दे रखा है, यहाँ पे क्या बोला है 350 कंचे को सीता और सविता के बीच बांटा गया, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 9 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है 350 के बराबर है, तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 7 तो 70, 14 पंजे 70, तो कितने गुना है 25 गुना। हमसे पूछा किसका है सविता कितने कंचे मिले, सविता यहाँ पे कितना है 9 है, लेकिन ये 25 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 25 गुना, तो 25 9 कितना हो जाएगा 225। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, 88 अंक का विभाजन जयंती और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में विभाजित किया गया। जयंती को कितनी धनराशि मिली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जयंती और क्या प्रतीक के दो लोगों के बीच का अनुपात बांटना है। तो इनका जो अनुपात देखा है 5:6, और टोटल यही कितना है 11, लेकिन 11 नहीं 88 है, तो कितने गुना 8 गुना। हमसे पूछा किसका मान है जयंती का मान पूछा, तो जयंती का मान यहाँ पे कितना है 5, लेकिन इसको 8 का मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं। तो यहाँ पे क्या है मेल और फीमेल यहाँ पे दे रखा है, मेल फीमेल का अनुपात क्या है 4:7, इनका टोटल कितना हो जाएगा 11, और यही 11 नहीं है ये 77 के बराबर है, कितने गुना है 7 गुना है। तो पार्टी में कुल कितने महिलाएं हैं, तो यहाँ पे फीमेल का पूछा है, तो ये कितने गुना है 7 का, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से कितनी लड़कियां थी।
यहाँ पे क्या है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है, ये कितना है 5:6, और ये टोटल कितना है 11, लेकिन टोटल ये 11 नहीं है, ये है कितना 3531 है। कितने गुना है, 11 तिया 33 का, यहाँ पे 33 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना 23, 11 दूना 22, फिर यहाँ पे बचेगा एक, 11 हो 11 का 11, तो 321 गुना है यहाँ पे। अब लेकिन उसमें पूछा है उसमें से कितनी लड़कियां थी, सिर्फ गर्ल्स का पूछा है, तो गर्ल्स में कितना, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 321 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का 6, 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, 6 3 18 1 19, तो कितना आ गया राइट उत्तर 1926। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, 1190 दो व्यक्तियों के मत 11:23 के अनुपात में बांटे गए, बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे अनुपात कितना है, 11 अनुपात कितना है 23 है, लेकिन इनका इनका जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 34, लेकिन ये 34 नहीं है, यही दे रखा है कितना 1190 का, ये कितने गुना है 35 गुना है। अब हमसे पूछा क्या है, बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति, यहाँ पे दो व्यक्ति, एक 11 पा 23, तो बड़ा भाग क्या है 23 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 35 का, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 805 आ जाएगा। इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 प्राप्त हुआ तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो यहाँ पे क्या है, राम और किसकी बात कर रहा है श्याम, इनका अनुपात क्या है 8 कितना है 19 है, लेकिन यहाँ पे क्या है श्याम को 247 प्राप्त होता है श्याम को, तो ये 19 का नहीं है, ये 247 गुना है, कितने गुना 19 से कम 19, 19 3 57, क्योंकि 5 बच जाएगा 57 हो जाएगा, 13 गुना अधिक है। तो अब हमसे पूछा क्या है राम की कितनी राशि है, तो राम की राशि यही है, तो यहाँ पे 13 का 13 अट्ठे क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। इसका राइट उत्तर कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है लवण और अम्ल की बात कर रहा है, अम्ल इनका अनुपात क्या है 5 क्या है 7 है, लेकिन यहाँ पे मिश्रण ये टोटल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मिश्रण, तो इनको टोटल कितना है 7 5 12, ये लेकिन 12 नहीं दे रखा है, ये कितना 360 ग्राम दे रखा है, कितने गुना बढ़तिया 36 30 गुना दे रखा है। अब हमसे पूछा कि इसमें अम्ल की भार मात्रा है, तो अम्ल कितना है 7 है, तो लेकिन इस 7 नहीं है 30 गुना, तो यहाँ पे 7 त्रिक क्या हो जाएगा 2110 ग्राम हो जाएगा। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 75, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो तो उसमें लड़कियों की संख्या क्या है। यहाँ पे क्या है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है, इनका अनुपात जो है क्या है 4:5 है, और यही क्या है यही है टोटल 9 के बराबर, और ये 9 नहीं है, ये 9 है 333 के बराबर, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ पे 9 त्रिक 27, 9 7 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, 37 गुना है। तो लड़कियों की संख्या पूछा है, तो लड़कियों की संख्या 5 है, तो लेकिन इसमें क्या 37 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7 क्या हो जाएगा 35 का 5 3 हासिल, और पंतिया 15 15 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 185। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2:7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या है सोना और चांदी गोल्ड और सिल्वर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो 17 कितना है 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, सिल्वर इसका मतलब सिल्वर, तो ये कितना ग्राम है यहाँ पे क्या 2.7 ग्राम यहाँ पे बात कर रहा है, ये कितने गुना है 0.9 गुना है।
अब हमसे पूछ रहा है कि तो मिश्र धातु में सोने का वजन क्या होगा। सोने का वजन यही हो जाएगा, तो 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 9 ये कितना हो जाएगा, 153 होता है। अब यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट लग जाए तो यहाँ पे क्या आ गया, 15.3 ग्राम हो जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन होगा, डाउट्स होगा, तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, वहाँ पे उसका हम सोल्यूशन बता देंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।